बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह खुश रखे आपको। एक्सरसाइज 3.2 में हमने पिछले जो सवालात हैं 16 तक वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं और ये दोनों फार्मूलाज, एक है सम ऑफ क्यूब्स और दूसरा है डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। ये दोनों फार्मूलाज जो है वो यूज़ होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो फार्मूलाज है वो भी सामने आएंगी, वो भी उसको भी देखेंगे, सीखेंगे। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रिलेवेंट फार्मूलाज। जो फार्मूला जहाँ जिस सवाल में लग रहा है उसके मुताबिक आप इसका प्रोडक्ट निकालें यानी मल्टीप्लाई करें। तो इसमें पार्ट 1 है 2x² प्लस 3y² इंटू 4x टू द पावर 4 माइनस 6x² प्लस 9y टू द पावर 4। तो पिछले कुछ क्वेश्चन भी हमने इस तरीके पर, जब हम ये सॉल्व कर रहे हैं तो उसी तरीके पर सॉल्व होगा। सॉल्यूशन है तो देखिए, ये फार्मूला बन रहा है। ये सम ऑफ क्यूब्स का फार्मूला है। ये a प्लस बी a² इस तरह से a² माइनस ab प्लस b²। तो ये फार्मूला जो है वो यूज़ होगा। किस तरह इसको सॉल्व करते हैं देखिए। बाय यूजिंग the sum of cubes formula। तो सम ऑफ क्यूब फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, ये फार्मूला है। यहाँ पर इस फार्मूले में हेयर a इज इक्वल टू 2x²। सही है, ये a जो है ये 2x² है और b जो है वो 3y² है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ check the expression ये जो एक्सप्रेशन है
इसमें इसका जो सेकंड फैक्टर है ये फार्मूले के तहत चेक करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो फार्मूले में देखिए पहले ए स्क्वायर है, तो देखें हम लिखेंगे, पहले ए स्क्वायर को चेक करते हैं। ए स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर, ए क्या है 2x स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 नहीं बल्कि 4x टू द पावर 4। ठीक है, ये आ गया, इसका मतलब है फार्मूला सही लगाया है। फार्मूले के तहत इसको चेक करते हैं, तो 4x टू द पावर 4 आता है। ठीक है, इसी तरह फिर आप बी स्क्वायर चेक करें, तो बी क्या है, बी है 3y स्क्वायर और इसका स्क्वायर। सही है, तो ये क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 और y 2 जार 4। देखो ये 9y4 आ गई। ठीक है, अब आप क्या करें, चेक करें कि ए बी के लिए सही आता है या नहीं। ए बी, ए क्या है 2x स्क्वायर और बी क्या है 3y स्क्वायर। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी 2 3 ज़ा 6 x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आप देखा आपने ये फार्मूले के मुताबिक ही वैल्यूज़ दी गई हैं और हमने जो फार्मूला है वो सही लगाया है। ठीक है, आंसर के लिए क्या करेंगे, अब हम जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। नाउ it is given in the formula that left hand side equal to right hand side. So left hand side is equal to a क्यूब। सही है, फार्मूले का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमने चेक किया। इसके बाद ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, ए क्या है 2x स्क्वायर और इसका क्यूब, और बी क्या है
3y² और इसका क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आया, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इसका क्यूब, 2 का क्यूब 8 के इक्वल है और x जो है वो पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होगा, 6 प्लस 3 का क्यूब कितना आता है, 3 ज़ा 9 एंड 3 ज़ा 27, 27y और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर मल्टीप्लाई बाय पावर विथ पावर, तो ये भी y टू द पावर 6 आए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका पार्ट है वो है 2x² प्लस 3y²4 x to the power 4 प्लस 6x² y² प्लस 9y to the power 4। अच्छा, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, सही। ठीक है स्टूडेंट्स, सवाल हमने बिल्कुल सही लिखा है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। By using the difference of cubes formula, by using the difference of cubes formula क्या है, ठीक है, फार्मूला डिफरेंस ऑफ क्यूब का वो है, इससे पहले
मैं दिखा चुका हूँ पीछे, यूज़ भी किया है। तो फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, so now we check the expression according to the formula. Now we check the expression according to the formula. Here a is equal to 2x square and b is equal to 3y square. दोनों सवालात सेम ही है, फार्मूला अलग लगेगा। माइनस चेंज है, माइनर जो चेंजेस है वो है, सिर्फ साइन ही चेंज है इसमें। बाकी जो वैल्यूज़ है वो दोनों सवालात में सेम है। ए स्क्वायर चेक करते हैं। ए स्क्वायर क्या है, ए क्या है, 2x स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो इक्वल आएगा 4x टू द पावर 4। देखो ये वैल्यू आ रही है, इससे पहले भी हमने सवाल में किया, बताया मैंने आपको। इसके बाद देखें बी स्क्वायर है, y स्क्वायर इज a 9y टू द पावर 4। देखो ये बी स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ए बी को चेक करते हैं। ए बी को जब हम चेक करेंगे, देखिए ये आएगा, ए क्या है, 2x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। ये क्या आएगा, ये आएगा 2 3 ज़ा 6 x स्क्वायर y स्क्वायर। so it's satisfy
इंग्लिश आप खुद से भी लिख सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए आपको। मैं चेंज करता रहता हूँ, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान अल्फाज हैं, बस उसको मैं लिखता हूँ। सॉल्यूशन में भी इस तरह ही होता है। सो इट सेटिस्फाई द फार्मूला सेटिस्फाई है। नाउ we take left hand side is equal to right hand side. So a cube minus b cube is equal to 2x square cube minus b cube, तो b क्या है, 3y square cube, a cube minus b cube is equal to 8x पावर 6 आएगा, माइनस 3 का क्यूब जो है वो 27 की इक्वल है, और y पावर से मल्टीप्लाई होगा, पावर रूल है, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इससे पहले प्लस में आ रहा था, आपने देखा प्लस में आया, और प्लस में जो क्यूब सम ऑफ क्यूब्स का फार्मूला था, और ये जो है वो डिफरेंस ऑफ क्यूब्स का फार्मूला है, वैसे ये माइनस में आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने सवाल पे चलते हैं, कोशिश करते हैं आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो सवाल है 3 x minus y into x plus y x square plus y square और x square plus xy plus y square, और इसके बाद है x square माइनस xy प्लस y स्क्वायर, और इसके बाद है x टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल है। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे आते हैं, इसको अरेंज करते हैं और इसमें यही जो फार्मूला दो मैंने बताए, यही फार्मूला यूज होते हैं। इसको मिक्स करके लिखा है तो इसको अरेंज करते हैं, जो फैक्टर जिसके साथ आ रहा है उसको उसके साथ लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट we arrange them। अब जो x माइनस वाई का फार्मूला है उसके साथ कौन सा फैक्टर आता है वो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले x माइनस वाई लिखें, ठीक है। इसके बाद इसके साथ कौन सा फैक्टर आना चाहिए या आएगा फार्मूले के तहत, तो वो है ये आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये है, ये फार्मूला है डिफरेंस ऑफ क्यूब्स का। इसके बाद देखें, एक्स प्लस वाई जो है वो आ रहा है इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और इसको जो है वो एज इट इज़ लिख दें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। अब देखिए ये कौन सा फार्मूला है, डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, तो इसकी जगह डिफरेंस ऑफ क्यूब का फार्मूला डायरेक्ट लगा दें क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। और इसकी जगह क्या आएगा, सम ऑफ क्यूब्स फार्मूला, तो इसकी जगह आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ रही है। और इसके बाद जो है ये जो है एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद जो करना है वो अगले स्टेप में इसके साथ करते हैं, इसको हल करते हैं। अब देखिए ये फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए ये है और बी ये है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है, और ये एज इट इज़ नीचे आएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x⁻6 माइनस y⁻6। ठीक है स्टूडेंट्स, x² प्लस y² x⁴ माइनस x² y² प्लस y⁴। अब इन दोनों को हम चेक करते हैं। नाउ वी हैव to check the above second and third group of values according to the formula so here a is equal to x²। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ कि इसको अब फार्मूले के तहत चेक करते हैं और फिर इसका आंसर आएगा, फिर इसके साथ इसको मिलाएंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इक्वल टू a² x² और b इज इक्वल टू क्या है y²। सो a के लिए करें, इससे पहले कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला कौन सा है, ये सम का फार्मूला है, सम ऑफ क्यूब्स फार्मूला है। सही, तो इसमें पहले है a², तो a² जो है वो कितना है, a कितना है, a है x² और x² का स्क्वायर कितना होता है x⁴ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए x⁴ आ रहा है। इसी तरह से इसको b के लिए चेक करें, b² के लिए, b नहीं बल्कि b² के लिए चेक करें। b² के लिए ये फार्मूला में b क्या है, y² है, तो y² का स्क्वायर, तो y⁴ आ रहा है। फार्मूला देखो, ये फार्मूला मैं दोबारा लिखवाता हूँ।
फार्मूला ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला इस फार्मूले का यूज़ है। तो 4 आ गया। इसी तरह से आप ये भी चेक करें। ये भी चेक करें, देखिए ये भी क्या आएगा, ये क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो इट्स satisfy the formula, satisfy the formula। हमें सेटिस्फाई करता है। तो अब हम नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या है ये क्या है एक्स स्क्वायर है और इसका क्यूब, और बी क्या है वाई स्क्वायर का क्यूब। तो अब इसको इसके साथ लास्ट में मिला लें। ठीक है, लास्ट में इसको इसके साथ मिला लें। देखो ये हो जाएगा एक्स पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 6। अब यहाँ पर हमने इसको ये वाली जो टर्म है, जो फैक्टर ये हमने जोड़ा था, अब इसको इसके साथ लिख लें। आ गया, इसको इसके साथ लिख लें तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 माइनस वाई टू द पावर 6 और एक्स 6 टू द पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 6। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर क्या आएगा एक्स टू द पावर 12 माइनस वाई टू द पावर 12। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमने ये निकाला तो ये रह गया था, तो इसके साथ इसको मिलाना था क्योंकि हमने इसको भी सॉल्व करना था पहले।
तो ये जो है हमारा लास्ट आंसर है। ठीक है, आखिरी सवाल जो है वो देखें। वो है 4, सवाल है 2x + 3y इंटू 2x - 3y फोर x² + 9y² इंटू 16x⁴ + 81y⁴। सवाल को चेक करते हैं सही लिखा है या नहीं। बिल्कुल सही है। तो देखें सॉल्यूशन अल्लाह के फजल से इसके साथ ही हमारा 3.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 2x + 3y 2x - 3y, ठीक है, ये a + b इंटू a - b, तो ये होगा 2a² - b²। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हो जाएगा 2x² + 3y²। ठीक है, और ये हो जाएगा 4x² + 9y² हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा a है, ये पूरा a, ये पूरा a, a - b a + b, तो देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोनों भी हो गए। ठीक है, तो अब क्या रह गया, ये मज़ीद हो जाएगा 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3y स्क्वायर का
स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4, ये हो जाएगा 3y टू द पावर 4, और ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4, और ये भी हो जाएगा 3y टू द पावर 4। अब फिर ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है, और ये फार्मूला यहाँ पर बार बार यूज़ हो रहा है। ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। देखो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3y टू द पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 8, और ये हो जाएगा 3y और 2 ज़ा 8। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, ख़ुद निकालें। ठीक है, जो आंसर आएगा वो मैं लिखता हूँ, 256 आएगा। और इस तरह 3 आप जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 256 x टू द पावर 8, और 3 की पावर 8 है तो 3 को भी 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू आएगी 6561। ठीक है, ये हो जाएगा 6561 y टू द पावर 8। तो ये था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था 3.2 का। और इसी के साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन था ये। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।